हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट काफ़ी डिले हो चुकी है वैकेंसी। और जब भी वैकेंसी चूँकि ऑलरेडी इस दिसंबर में कई सारे पोस्टों का रोस्टर बीएसएससी को मिल चुका है, बावजूद उसके नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ क्योंकि बीएसएससी इंतज़ार कर रही थी कि और वैकेंसी आएंगी। बट इसके उलट उसमें क्या हुआ कि 10% जो है वो एएसओ की वैकेंसी वो स्पोर्ट कोटा के लिए अब रिजर्व कर ली जाएगी। हालांकि वो अब उस पर प्रक्रिया चल रही है, तो बहुत जल्द उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा कि 10% सीटें जो एएसओ की है वो अब कट करके चली जाएंगी स्पोर्ट कोटा में, जिसपे स्पोर्ट के अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि सीजीएल 4 में अब तक कुल कितनी वैकेंसी आ चुकी है। और इससे बड़ी एक और खबर है कि एक तरफ तो वैकेंसी घटी है, बट दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये है कि सचिवालय सेवा में अभी फ़िलहाल में संशोधन किया गया है। और संशोधन करने के बाद इसमें अब जो कृषि विभाग के 2 डिपार्टमेंट्स थे, सब डिपार्टमेंट्स, तो उनको शामिल कर लिया गया है इसमें। तो यानी कि वहाँ से भी कुछ वैकेंसी इसमें अब शामिल होने जा रही है। तो पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे कि आखिर वैकेंसी कब आएगी और ये जो नई विभाग शामिल हुई है कृषि विभाग, तो इसमें कौन कौन से इसके जो सब ऑफिसेज हैं उसको शामिल किया गया है। अब जैसे कि देखिएगा तो ये चूँकि मार्च में इसको तैयार किया गया था, लेकिन 21 मई को इसको रिलीज़ किया गया ऑफिशियल पब्लिक डोमेन में। और सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना यहाँ पर देखिएगा तो दिया गया है कि बिहार अधिनियम 3 2008 की धारा 19 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाई जाती है। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी और इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगी। अब यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है कि बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के परिशिष्ट 1 में अंतः स्थापन। अब परिशिष्ट हम लोग क्या है 1 उसको हम लोग समझेंगे। और देखिएगा तो उक्त नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 में क्रम संख्या 64 के बाद क्रम संख्या 65 से 66 निम्नत स्थापित किया जाता है। तो फर्स्ट में क्या है, उद्यान निदेशालय कृषि विभाग, कृषि विपणन निदेशालय कृषि विभाग। तो ये जो विपणन है ना, ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब दोनों को यहाँ पे जो सब ऑफिसेज हैं इनको सचिवालय सेवा के तहत शामिल कर लिया गया है। अब 2010 की जो नियमावली हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ से और क्लियरिटी आपको आ जाएगी और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको वैकेंसी में देखने को मिलेगा। अब देखिएगा तो इसके लिए हमने 2010 की नियमावली को ओपन किया है और यहाँ पे देखिएगा तो ये है 2010 की सचिवालय सेवा नियमावली, जिसमें आपका देखिएगा तो जो इससे वैकेंसियाँ होती हैं सचिवालय से हमें जो वैकेंसी है, जैसे कि सहायक है जिसका अब नाम बदल करके आपका एएसओ कर दिया गया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इसका जो है ग्रेड पे 4600 वाला है और समूह ख का होता है, ग्रुप बी का होता है ये। और उस समय क्या होता था कि कार्मिक एवं सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग बोला जाता था, अब इसको सामान्य प्रशासन विभाग बोला जाता है। तो यहाँ से हो गया इसकी जो प्रशाखा पदाधिकारी है, इस सबकी सीटें यहाँ पे दी गई है। ये उस समय के अनुसार जो सीटें थी वो है, हालांकि अब इसमें बहुत सारा बदलाव हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 2010 के अनुसार स्वीकृत बले हैं, जो कि अब लगभग 4000 प्लस यहाँ पे हो गई है, जो आपकी एएसओ यानी सहायक भले जो बोला था अब असिस्टेंट सेक्शन अफसर ये हो चुकी है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो अब यहाँ पे एक साथ 2024 के अनुसार देखिएगा तो ये 4000 प्लस यहाँ पे इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो चुका है। अभी और इसमें नए पद सृजन किए जाएंगे एएसओ के, तो वो अब देखना होगा कि नई भर्ती में शामिल होती है कि नहीं, हालांकि उसकी संभावना कम है कि शामिल होगी। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैकेंसियाँ होती है ना, इन सब की नियुक्तियाँ जो है ये विभिन्न डिपार्टमेंट्स कार्यालय में होती हैं, जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि उच्च शिक्षा कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, प्राथमिक शिक्षा कार्यालय। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो अन्य सारी डिपार्टमेंट्स को मेंशन किया गया है जहाँ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, जो ऑफिसेज हैं यहाँ पे जैसे 48 देखिएगा, यहाँ पे से 61 तक है, ठीक है। और इसके बाद से जो और 2 डिपार्टमेंट्स हैं उसके बाद यहाँ पे जो 64 और 65 नंबर हैं उसको यहाँ पे कृषि उद्यान निदेशालय और कृषि विपणन निदेशालय को शामिल किया गया है। तो उस सब ऑफिसेज के लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसियाँ होंगी क्रिएट होंगी और उसके लिए यहाँ पे एएसओ का पद भी शामिल होगा और अन्य सब पद जो हैं वो भी शामिल होंगे सचिवालय सेवा के तहत।
तो देखिए अब सवाल आता है कि आखिर वैकेंसी अभी तक कितनी पहुंची है। तो देखिए अभी जो वैकेंसी है ना वो 1250 प्लस के पास वैकेंसी पहुंची है, क्योंकि जो मेन वैकेंसी है एएसओ का वो 1064 है। बट इसमें से अभी अब 300 माइनस हो जाएंगे, अभी हुआ नहीं है बट हो जाएगा आने वाला समय में। तो ये आपकी सीटें जो हैं वो 764 के आसपास ही रह जाएंगी एएसओ की। हालांकि जो अभी नए विभाग शामिल किए गए हैं, अगर इसकी वैकेंसी भी इसी में शामिल कर दी जाती है तो एक बार फिर से इसकी वैकेंसी बढ़ सकती है। बट अभी ऑल ओवर बात करें तो 764 वैकेंसी बचेगी आपकी एएसओ की। बाकी कुछ अन्य पोस्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं, माप तौल का भी इसी में शामिल होगा। तो ये सारी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन अभी देखिएगा तो रोस्टर का जो है वो रफ्तार काफ़ी धीमी है, क्योंकि अभी 71वीं मोस्ट टारगेटेड वैकेंसी बिहार में की जा रही है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन अभी बिहार सरकार जो है वो अपना टारगेट लेकर चल रही है। तो इसको अभी और डिले कर दिया गया है। दूसरी चीज़ की जो ये वैकेंसी वापस जाएगी 300, तो फिर से इसका रोस्टर तैयार होगा। तो फिलहाल के लिए ये है कि आपका वैकेंसी अभी और डिले होगी है, अभी और आपको वेट करना पड़ सकता है। जून में भी इसकी संभावना न के बराबर है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन आना है ये तय है, क्योंकि ऑलरेडी जब वैकेंसी बीएसएससी को चली गई है तो वो वैकेंसी आनी ही है, भले डिले से होगा लेकिन आएगी ज़रूर। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहेंगे तो आपका यहाँ पे देवदारी रहेगा, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल भी देना है आपको, बीएसओ भी देना है, बीपीएससी एएसओ भी देना है, और सबका सिलेबस सेम है। तो तैयारी अच्छे से करें। फिलहाल के लिए अपडेट है, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।